हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए, हीट इक्वेशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं, तो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वो क्या है। तो नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस के लिए कि जब भी हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस गिवन होता है वो अगर नॉन होमोजेनियस हो, तो उस केस में हम लोग हीट इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट्स होता है। तो इन सभी के ऊपर आज इस क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो लेक्चर्स के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस क्या हैं। तो देखिए ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट्स। हीट इक्वेशंस का रिप्रेजेंटेशंस हम लोग को पता है। ये हमारे पास हीट इक्वेशंस होता है डेल यू बाई डेल टी इक्वल टू डेल टू यू बाई डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ की एक्स का कुछ सर्टेन रेंज हमारे पास गिवन होता है। यहाँ मैंने 0 टू ये लेकर के रखा हुआ है और टी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है क्योंकि टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो हीट इक्वेशंस आपको दिख रहा है ये क्या है, एक होमोजीनियस हीट इक्वेशंस है। अब इस होमोजीनियस हीट इक्वेशंस के ऊपर जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस गिवन है वो क्या है, नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस। तो नॉन होमोजीनियस का मतलब यहाँ ये है कि जो हमारे पास अल्फा और बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है ये नॉन जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस इस तरह से गिवन हो, एफ ऑफ 0t इक्वल टू अल्फा और एफ ऑफ ए टी इक्वल टू बीटा, मतलब दोनों एंड पॉइंट पे हमारे पास जो कंडीशंस गिवन है वो नॉन जीरो हो, तो वो हमारा नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशंस होता है। और साथ में कुछ हमारे पास इनिशियल कंडीशंस भी होंगे जिसे हम लोग एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह का हीट इक्वेशंस गिवन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या मेथड्स होता है, तो उसका सॉल्यूशंस हम लोग लिखते हैं यू एक्स टी इक्वल टू वी एक्स टी प्लस ये एक्स प्लस बी। तो ये हमारा सॉल्यूशंस है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारे पास वी एक्स टी है वो क्या है और जो हमारे पास ये एक्स प्लस बी है वो क्या है। तो ये जो हमारे पास ये एक्स प्लस बी है इसे हम लोग स्टडी स्टेट सॉल्यूशंस बोलते हैं और ये जो हमारे पास वी एक्स टी है इसे हम लोग ट्रांजिएंट सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशंस डिफाइन होता है। और ट्रांजिएंट सॉल्यूशंस क्या होगा, तो ट्रांजिएंट सॉल्यूशंस को हम लोग फाइंड करेंगे जो हमारे पास हीट इक्वेशंस गिवन होगा वहां से हम लोग उसको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि u को यहाँ हमने v से रिप्लेस कर दिया हुआ है और हमारे पास इस तरह से ये क्या बन गया, एक हीट इक्वेशंस बन गया। और जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के ये नॉन होमोजीनियस से ये होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस बन जाएगा। अब होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस बन गया, अब हमें जरूरत है इनिशियल कंडीशंस की। तो इनिशियल कंडीशंस हमारा इस तरह से डिफाइन होगा वी एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास वी एक्स टी है वो क्या होगा, सॉल्यूशंस होगा किसका, तो ये जो हमने फ्रेम किया हुआ था किससे, जो हमारे पास ओरिजिनल हीट इक्वेशंस गिवन होता है उसमें अगर वेरिएबल को हम लोग चेंज करके और फिर हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को होमोजीनियस में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस होता है उसे हम लोग नया डिफाइन करके जो हमारे पास इस हीट इक्वेशंस का सॉल्यूशंस होगा, मतलब इस होमोजीनियस विथ होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस का जो सॉल्यूशंस होगा उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो गिवन हीट इक्वेशंस होगा उस हीट इक्वेशंस में भी एक्स टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या होगा, जो हमें ओरिजिनल गिवन हीट इक्वेशंस होगा उसका सॉल्यूशंस होगा। तो बस आपको इतना सा काम करना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं।
तो देखिए हमारे पास क्वेश्चंस इस तरह से है। ये क्वेश्चन CSIR नेट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस से लिया गया है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इफ UXT इज द सॉल्यूशंस ऑफ डेल U बाय डेल T इज इक्वल टू डेल 2U बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ की x का वैल्यू हमें कहाँ से दिया गया है, तो 0 to 1 में है और t इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास होमोजीनियस हीट इक्वेशंस गिवन है और साथ में इसका इनिशियल कंडीशंस ये गिवन है। क्या है इनिशियल कंडीशंस, UX0 इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स इंटू कोस पाई एक्स, और जो बाउंड्री कंडीशंस है वो क्या है, आप देख सकते हो कि ये बाउंड्री कंडीशंस हमारा नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस है। तो हमें क्या करना है, जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट्स देखा हुआ है उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। मतलब क्या है कि ये जो हमारा सॉल्यूशंस होगा UXT, उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो UXT इक्वल टू, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो UXT इक्वल टू हो जाएगा VXT प्लस ये x प्लस ये b। तो ये हमारा सॉल्यूशंस होगा। अब हमारा मेन मोटिव क्या होगा, तो ये जो हमारे पास VXT सॉल्यूशंस होगा उसके लिए हीट इक्वेशंस को डिफाइन करना। तो उसके लिए हम लोग यहाँ हीट इक्वेशंस को डिफाइन करते हैं। तो क्या होगा, डेल V डिवाइडेड बाय डेल ऑफ T इक्वल टू K इंटू यहाँ क्या हो जाएगा डेल 2V बाय डेल ऑफ एक्स स्क्वायर, जहाँ की x का वैल्यू कहाँ से है 0 to 1 में और t इज ग्रेटर देन 0। और जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस होगा V0t इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा V1t इक्वल टू क्या आएगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। और जो इनिशियल कंडीशंस होगा Vx0 इक्वल टू Gx, तो ये हमारा इनिशियल कंडीशंस हो गया, ये हमारा बाउंड्री कंडीशंस। और आप यहाँ जो के देख पा रहे होंगे उस केस में जो हमारा हीट इक्वेशंस गिवन है, ये के का वैल्यू यहाँ क्या है 1 गिवन है, तो इस के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल यहाँ हम लोग यहाँ के लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास के का वैल्यू 1 है। तो यहाँ मैं रिप्लेस ही कर देता हूँ के को, ताकि आप दोनों को कंपेयर कर पाओ। तो ये मैंने केक को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट होगा, तो ये जो हमारे पास पहले इनिशियल कंडीशंस को फाइंड करना। तो इनिशियल कंडीशंस को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो इस केस में जो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशंस है उस सॉल्यूशंस में बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा U0t इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा V0t प्लस यहाँ क्या आ जाएगा ये इंटू एक्स का वैल्यू 0 प्लस ये b इक्वल टू, आप देखिए UXT का वैल्यू 1 है तो इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि V0t प्लस यहाँ a इंटू 0 मतलब 0, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा b इक्वल टू ये 1। मतलब ये जो हमारे पास V0t का वैल्यू मिला वो क्या मिला 1 माइनस बी मिल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस क्या है U1t, तो x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा V1t प्लस ये क्या आ जाएगा a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास V1t का वैल्यू क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ए माइनस बी। अब V1t का वैल्यू आप देख सकते हो कि हमारे पास क्या है, तो 0t और 1t दोनों का वैल्यू 0 है, तो हम लोग यहाँ से 0 रख देंगे। तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो हमें b का वैल्यू 1 मिलेगा। अब इस 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ v के जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस ये माइनस 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस ये इम्प्लाइज ये इक्वल टू 1। मतलब a का वैल्यू भी हमें पता चल गया। तो ये और b का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशंस में रख सकते हैं, तो यहाँ रख देते हैं। तो देखिए UXT इक्वल टू क्या बन जाएगा VXT और प्लस यहाँ से आप देख सकते हो ये हो जाएगा x प्लस ये 1। अब यहाँ से
क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस गिवन है वो इसमें रख देंगे। तो देखिए इनिशियल कंडीशंस क्या है, यू एक्स जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी के जगह पे जीरो, मतलब वी एक्स जीरो प्लस ये एक्स प्लस ये वन। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि यू एक्स टी मतलब ये वाला वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स इंटू कोस पाई एक्स इक्वल टू वी एक्स जीरो प्लस ये हो जाएगा एक्स प्लस वन। तो देखिए यहाँ से वन कैंसल्स, एक्स से एक्स कैंसल्स, तो जो हमारे पास वी एक्स जीरो का वैल्यू आया वो क्या आया, एक्स इंटू कोस पाई एक्स। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स जीरो इक्वल टू, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई एक्स इंटू कोस पाई एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब इस टू को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टू पाई एक्स और ये वी एक्स जीरो। तो ये हमारे पास वी एक्स जीरो का वैल्यू आ गया, मतलब ये हमारा जी एक्स निकल गया। तो इस जी एक्स का वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन टू पाई एक्स। तो ये हमारा सब कुछ क्या आ गया, होमोजीनियस हीट इक्वेशंस का इंफॉर्मेशन। अब इस होमोजीनियस हीट इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम लोग होमोजीनियस हीट इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं एज इट इज, वैसा ही यहाँ हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ से हम लोग अब इसका सॉल्यूशंस लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एक्स टी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ये ई एन, यहाँ हो जाएगा साइन एन पाई, ये और ए का वैल्यू हमारा वन है तो वन इंटू एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन इंटू के का भी वैल्यू वन है तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग टी लिखेंगे। मतलब जो हमारे पास वी एक्स टी का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, समेशंस एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स इंटू ई टू दी पावर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, t इक्वल टू जीरो रखेंगे और हम लोग उसके बाद इस जी एक्स का वैल्यू जो कि हमारा क्या है, वी एक्स जीरो का वैल्यू है वो रखेंगे, तो वहाँ से हम लोग आसानी से कंपेयर कर सकेंगे। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं तो ये हो जाएगा वी एक्स जीरो इक्वल टू समेशंस एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स इंटू ई टू द पावर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू जीरो, मतलब ई टू द पावर जीरो का वैल्यू ये वन आ गया। तो फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आया इसका वैल्यू क्या है, 1/2 साइन टू पाई एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, समेशंस एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन साइन एन पाई एक्स। तो ये हमारे पास इसका वैल्यू आ गया। तो देखिए अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं तो जब हम लोग n का वैल्यू टू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई टू, और यहाँ से आप देख सकते हो कि साइन टू पाई एक्स, तो देखिए साइन टू पाई एक्स और इधर भी साइन टू पाई एक्स है, तो बाकी जो हमारा कोफिशिएंट है ई टू, तो ई टू का वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो 1/2 मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ई टू इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा 1/2 आ गया और हमारे पास जो n का वैल्यू मिला वो क्या मिला, 2 मिला। तो इन दोनों वैल्यू को कहाँ रखेंगे, अब जो हमारे पास वी एक्स सॉल्यूशंस था उसमें रख देंगे। तो वी एक्स सॉल्यूशंस हमारा ये था तो यहाँ हम लोग रखेंगे, तो क्या हो जाएगा वी एक्स टी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन टू पाई एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे ई टू दी पावर माइनस एन के जगह पे टू तो ये हो जाएगा 4 और ये पाई स्क्वायर इंटू टी, जो कि हमारा होमोजीनियस हीट इक्वेशंस था उसका सॉल्यूशंस आ गया है। अब इस सॉल्यूशंस को हम लोग कहाँ रखेंगे, जो हमने इक्वेशंस वन लेट किया हुआ था उस इक्वेशंस में इसे रख देंगे, और इससे पहले हमने ए और बी का वैल्यू फाइंड किया हुआ था, जो हम लोग फाइंड करने के बाद
वो फाइनल इक्वेशंस हम लोग यहाँ रखे हुए थे। तो यहाँ हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारे पास वैल्यू आएगा यू एक्स टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये होगा 1/2 साइन 2πx इंटू ई टू द पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी प्लस एक्स प्लस ये 1। अब ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशंस आ गया है। अब हम लोग वन बाय वन करके ऑप्शंस का वैल्यू देखेंगे और हम लोग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, और वहां से हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब डायरेक्ट चेक करते हैं। तो देखिए यू एक्स के जगह पे 1/2 है फर्स्ट ऑप्शंस के लिए, और टी के जगह पे 1/4 है। तो अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2 पाई, और एक्स के जगह पे 1/2, और यहाँ क्या आ जाएगा ई टू द पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल्स, प्लस एक्स का वैल्यू 1/2 प्लस ये 1। तो आप देख सकते हो अगर साइन का एंगल वाला 2 से 2 कैंसल्स करेंगे तो ये साइन पाई बनेगा, और साइन पाई का वैल्यू 0, मतलब ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा 0। तो जो हमारे पास u 1/2 1/4 का वैल्यू मिला, वो क्या मिला 3/2 मिला। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या मिला, करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन के लिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ x के जगह पे 1/2 एंड t के जगह पे 1/2, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आएगा 1/2 इंटू साइन 2 पाई इंटू एक्स का वैल्यू हमारे पास 1/2 है, इंटू टी का भी वैल्यू 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 1/2, और प्लस क्या है 1/2 प्लस ये 1। तो ये 2 से ये 2 कैंसल्स, मतलब यहाँ 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसल्स करने के बाद फिर से ये साइन पाई बन रहा है जिसका वैल्यू 0 होता है। तो ये कम्प्लीटली ए टर्म्स 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलने वाला है वो यहाँ से मिलेगा, मतलब ये 3/2 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब थर्ड ऑप्शन के लिए x के जगह पे 1/4 और y के जगह पे 3/4 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा u 1/4 3/4। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन 2 पाई इंटू 1/4, और यहाँ क्या आ जाएगा ई टू दी पावर -4 पाई स्क्वायर इंटू टी का वैल्यू क्या है 3/4 है, और प्लस क्या आ जाएगा एक्स का वैल्यू 1/4 प्लस ये 1। तो देख सकते हो इस 4 से इस 4 को कैंसल्स करेंगे, इस 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 2 आएगा यहाँ। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा साइन पाई/2 इंटू ई टू दी पावर -3 पाई स्क्वायर प्लस ये 5/4। अब साइन पाई/2 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हमारे पास क्या बन गया 5/4 प्लस 1/2 इंटू ई टू दी पावर 3 पाई स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा थर्ड ऑप्शन में गिवन है, मतलब ये थर्ड हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ से देख सकते हो कि जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है उसमें एज इट इज यही वैल्यू दिया हुआ है, मतलब और टी का वैल्यू 3/4। उस केस में जो हमारे पास वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, थर्ड ऑप्शन मिलता है, ना कि फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास होमोजीनियस हीट इक्वेशंस के लिए अगर नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। अगर आपको क्या आ जाए कि जो हमारे पास होमोजीनियस हीट इक्वेशंस गिवन होता है उसका सॉल्यूशंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं और उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बस वो आपको आना चाहिए, तब आप इसे बहुत अच्छे से कर लोगे। अदरवाइज आपको सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको होमोजीनियस सिस्टम से रिलेटेड सॉल्यूशंस करना नहीं आ रहा है तो आप मेरे लेक्चर्स को विजिट कर सकते हो, जहाँ की मैंने होमोजीनियस हीट इक्वेशंस के लिए बहुत अच्छे से बता रखा है। तो आप उस लेक्चर्स को विजिट करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ताकि आपको होमोजीनियस सिस्टम से जो हमारे पास होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशंस गिवन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा इस लेक्चर से रिलेटेड
जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताया हुआ है और इससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाया। अगर इसमें कहीं आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन्स हो और कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उसे देख करके उस पे काम करूं और आपको फिर से बताने की कोशिश करूं। तो फिर चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में। जाते-जाते एक बार फिर बता देता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी मेरे क्लासेस को फॉलो करने ज़रूर बोलें, ताकि इन सभी क्लासेस का बेनिफिट उन सभी को भी हो। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।